नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं प्राची तिवारी। कभी अभिशाप मानी जाने वाली गंडक नदी की रेतीली जमीन अब सोना उगल रही है। किसानों की मेहनत से इस जमीन पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बढ़ी है, जिसकी डिमांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ तक है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि उन्नत प्रभेद के हाइब्रिड बीज से खेती करने वाले किसान हर सीजन में लाखों कमा रहे हैं, क्योंकि गंडक नदी की छोड़ी गई रेत में उपजाई जाने वाली खरबूज में अधिक मिठास होती है। यही वजह है कि यूपी के व्यापारी पहले ही यहाँ आकर किसानों को एडवांस रकम दे जाते हैं और फसल तैयार होने पर ले जाते हैं। गंडक नदी की रेत में सैकड़ों एकड़ भूमि पर किसानों ने इस साल तरबूज की खेती की है। हालांकि अभी तरबूज और खरबूज तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इस रेत में कद्दू, करेला, नेनुआ आदि की फसल लहलहा रही है, जिससे किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अनुकूल वातावरण और रेत के नीचे मिट्टी होने की वजह से यहाँ अच्छी किस्म का खरबूज पैदा होता है, जिसके चलते बाजार में इनका भाव भी अच्छा मिलता है। मल्चिंग विधि से खरबूज और तरबूज का उत्पादन कर रहे किसानों का कहना है कि ये विधि किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इस विधि से फसल के साथ खरपतवार पैदा नहीं होता और पैदावार भी अच्छी होती है। फसल टूटने के 10 दिन तक खराब नहीं होती। हालांकि खेती में कोई भी नई तकनीक को अपनाने से पहले एक डर बना रहता है कि कामयाब होगी या फिर नहीं, लेकिन इस विधि से सब्जी उत्पादक किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। खेतों की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी अब किसानों को तुरंत मिल सकेगी। दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा किसानों के लिए ये सुविधा देने जा रहा है। किसानों की कंपनी कोमलिका ग्रुप के साथ मिलकर इस काम को संभव किया जाएगा। फिलहाल किसानों को मिट्टी की जांच कराने के बाद कम से कम 7 दिन या कभी कभी इससे भी ज्यादा समय के बाद ही रिपोर्ट मिल पाती है। इसमें भी जांच 2 तरह की होती है। किसान से जांच के लिए 29 और 120 रुपए लिए जाते हैं, जिसमें 29 रुपए वाली जांच में इलेक्ट्रो कनेक्टिविटी और पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन के अलावा NPK की जांच होती है, जबकि 102 रुपए वाली जांच में सूक्ष्म तत्व जिंक, बोरोन, सल्फर, आयरन, कॉपर की भी जांच की जाती है। कृषि विभाग से जुड़े कर्मचारी कभी कभी 2 या 3 स्थानों से मिट्टी लेकर जांच करते थे। इससे रिपोर्ट भरोसे की नहीं आती है और शिकायत बनी रहती है, जबकि नियमों के अनुसार खेत के चारों कोनों के अलावा बीच से मिट्टी के नमूने लेकर 5 जगहों की मिट्टी मिलाकर जांच की जानी चाहिए। लेकिन अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा मिट्टी की जांच के लिए एक किट उपलब्ध करा रहा है। ये किट ऐसी है कि इसे किसान के खेत पर आसानी से ले जाया जा सकेगा। हालांकि संस्थान जल्द ही किसानों को ये किट उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इस किट के जरिए किसानों से एक जांच की फीस ली जाएगी, जो किफायती होगी। अब मिट्टी की जांच के लिए 7 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसान की सहूलियत के लिए किट लेकर खेत पर ही जांच अब कराई जा सकेगी, क्योंकि मिट्टी की सेहत सही रखने के लिए जांच जरूरी है। शनिवार देर रात उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की नींद उड़ा दी। बदले मौसम के तेवर से रबी की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो गई। खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, मसूर के अलावा आम की फसल को भी भारी नुकसान होने की आशंका है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के जिलों में शनिवार रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओले गिरे, जिसके कारण बाराबंकी में बिजली की तार टूटने से एक किसान की मौत तक हो गई। तो वहीं बहराइच में ओले गिरने से गेहूं की फसल गिर गई। श्रावस्ती में भी करीब 9 बजे आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई और ओले गिरे। वहां गेहूं और मसूर को काफी नुकसान हुआ है। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों के नुकसान को लेकर डीएम को 48 घंटे में सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित जनपदों से जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति की रिपोर्ट मिलने पर इनसे प्रभावित किसानों को 24 घंटे के अंदर सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज राष्ट्रीय किसान महासंघ ने पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिए गए किसान विरोधी फैसलों पर देश के किसानों को जागरूक करने के लिए नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नाम की किताब का प्रकाशन किया। इस किताब में मोदी सरकार द्वारा लिए गए सभी किसान विरोधी फैसलों को प्रमाण के साथ बताया गया है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि राष्ट्रीय किसान महासंघ देश के 180 गैर राजनीतिक संगठनों का समूह है जो लंबे समय से किसान हितों के लिए संघर्ष कर रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेतृत्व में अनेक देशव्यापी किसान आंदोलन भी हुए हैं। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर ID कार्ड नहीं बनवाया, अगर आप वयस्क हैं, मतदान दे सकते हैं और वोटर ID कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपना वोटर ID कार्ड तुरंत बनवाएं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना मत ज़रूर डालें। मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। आपके आसपास जिन भी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लें, ये जानें कि उनका क्या मैनिफेस्टो है, और जो पार्टी आपको सही लगे शिद्दत से, ईमानदारी से अपना वोट ज़रूर अदा करें।